हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस तरह का एक प्यारा सा बैग तैयार करेंगे। इस तरह के बैग में यहाँ पे हमने एक पॉकेट दिया है जो यहाँ तक डीप है और ऊपर से मैंने जिप से क्लोजर बनाया है। और ये जो ड्रॉ स्ट्रिंग का पैटर्न है इसे भी मैंने यहाँ पे प्यारे से लटकन्स तैयार करके लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये बैग मैंने कैसे बनाया है। आज का बैग बनाने के लिए मैंने 4 क्विल्टेड पीस लिए हैं। ये 2, 3 और ये 1, 4। इसके मैं मेजरमेंट्स आपको बताती हूँ। ये जो क्विल्टेड पीस है इसका मेजरमेंट है 9 इंच विड्थ में और 22 इंच लंबाई में, 9 इंचेस बाय 22 इंचेस। और इसे क्विल्ट करते वक्त मैंने नॉन वूवन लाइनिंग का इस्तेमाल किया है, बीच में फोम डाला है और हमारा फैब्रिक का टुकड़ा है। फैब्रिक को क्विल्ट कैसे करना है इसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब ये जो हमारा छोटा क्विल्टेड पीस है इसका मेजरमेंट है 9 इंच विड्थ, 4 इंच लेंथ, 9 इंच बाय 4 इंच। और ये जो 2 हमारे पीस है ये हमारा पूरा एक लंबाई में पीसेस है दोनों, तो इसका मेजरमेंट है 5 इंच विड्थ और 26 इंचेस लेंथ, तो 5 इंच बाय 26 इंच। सबसे पहले ये जो हमारे क्विल्टेड पीस है यहाँ पे हमें जिप जोड़नी है। इस तरह से पॉकेट हमारा बनके तैयार है। अब क्या करना है, ये हमारे जो पैटर्न्स है लंबाई में वो एक्चुअल में हमारे साइड पैटर्न्स है, तो उनको यहाँ पे हम पट्टियां जोड़ेंगे। इस तरह से हमने 4 पट्टियां ली है, जो 2 इस तरफ और 2 यहाँ पीछे की तरफ लगेंगी। इस तरह से इन पट्टियों का मेजरमेंट है हमारा 1.5 इंच विड्थ और 5 इंच की लेंथ है, 1.5 इंचेस बाय 5 इंचेस। ये जो हमारी पट्टियां लगेंगी वो देखिए 5 इंच की है, तो यहाँ पे मैंने आधा इंच उसको फोल्ड कर लिया है और दोनों साइड से पाव इंच पे फोल्ड कर दिया है। अब इसे लगाते वक्त यहाँ पे हमारा जॉइंट होगा, तो जॉइंट की तरफ से हमें लगाना शुरू कर देना है। इस तरह से रखना है और ये साइड अपोजिट साइड ओपन रहेगी। और ये क्या, हम यहां से 1 इंच छोड़ के और ऊपर से 2.5 इंच, तो यहाँ पे लगाते वक्त यहां से शुरू करना है और इस तरह से। तो जो ओपन साइड है वो दोनों तरफ यहां और यहां एक ही साइड में होनी चाहिए, क्योंकि जो अपोजिट साइड है वो हमारी बीच में जॉइंट होगी। तो इस तरह से हमने पैचेस लगा दिए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें ड्रॉ स्ट्रिंग इसमें डालने के लिए तैयार करनी है। इस तरह से मैंने 3 तैयार कर लिए हैं। इस तरह से पहले मैंने इसकी डोरी तैयार कर ली है। ये डोरी तैयार करने के लिए आपको 11 इंचेस बाय 1 इंचेस की इस तरह से क्रॉस पट्टी निकालनी पड़ेगी क्रॉस कपड़े में। और ये जो कपड़ा है वो कॉटन का नहीं होना चाहिए, फिसलने वाला कपड़ा पॉलिएस्टर या सिल्क में भी आप ले सकते हैं। और ये जो लटकन है उसके लिए इस तरह से 2 स्क्वायर्स मैंने काट लिए हैं। एक 3.5 इंच बाय 3.5 इंच का है और एक 4 इंच का स्क्वायर है।
ये जो हमारी क्रॉस पट्टी है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और ये यहाँ से बीचों बीच हमें उसे स्टिच करनी है पहले। इस तरह से स्टिच करने के बाद ये मैंने थोड़ी लंबी सुई ली है, आप जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं यहाँ। और ये धागा थोड़ा जाड़ा है, 4-5 परतें मैंने ली है धागे की। अब जहाँ पे फोल्ड है वहाँ पे एक परत पे मैं इस तरह से ये सुई निकालूंगी, इस तरह से। और ये जो हमने सिलाई की है उसमें से मैं इसे इस तरह से इंसर्ट करके निकालूंगी। अब यहाँ पे हमें इस डोरी को ऐसे खींच लेना है। तो इस तरह से ये डोरी हमारी बनके तैयार है। अब हम इसमें लटकन जोड़ेंगे। लटकन जोड़ने के लिए हर एक स्क्वायर को मैं फोल्ड करूंगी और यहाँ पे कर्व शेप में काटना है और यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा होल बनाना है। उसी तरीके से ये भी, और यहाँ पे भी एक होल करना है। अब इन दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक हमें इस तरह से रखना है। सीधी साइड्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये ऐसे डालना है होल में से। अब इस तरह से हाफ सर्कल करना है और यहाँ पे स्टिच कर देनी है। ये इस तरह से हमने ये सिल दिया है। अब तो इस तरह से हमारा ये चौथा लटकन भी बनके तैयार है। अब हर एक जो हमने पैटर्न तैयार किया है उसमें ये लटकन इंसर्ट करेंगे। और इस तरह से स्ट्रिंग को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हमें स्टिच करके इस स्ट्रिंग को पक्का कर देना है। तो यहाँ पे हमें इस स्ट्रिंग को स्टिच करनी है। इस तरह से देखें, ये खूबसूरत से लटकन हमारे यहाँ पे लग चुके हैं दोनों ओर। अब इन पीसेस को हमें ये जो हमारा मिडिल का पीस है जिसे हमने जिप लगाया था उस पे जोड़ना है। तो वो इस तरह हमें रखना है और उसी तरीके से ये पीस भी, तो यहाँ पे इस तरह से दोनों पीस हमारे रहेंगे और एक सिलाई यहाँ पे और एक यहाँ पे, और उसके बाद सीधा करके उस पे दाब सिलाई। इस तरह से दोनों हिस्से हमने मिडिल के पीस को अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे दाब सिलाई भी मैंने कर दी है। और अब हम इसके लिए बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट एक मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा कम था तो इसके लिए मैंने दोनों फैब्रिक में से 22 इंच बाय 2 इंच की 2 पट्टियां काट ली और आधे इंच पे उसे मैंने जोड़ लिया और आधे इंच पे फोल्ड करके आयरनिंग कर दिया। अब मैं इस तरह की एक कैनवास की पट्टी इसमें एक और रखूंगी इस तरह से। ये जो आयरनिंग किया हुआ हिस्सा है वो मैं इस पे फोल्ड करूंगी और ये हिस्सा इस पे इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे और यहाँ पे हमें स्टिच करके इस तरह से बेल्ट तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने बेल्ट तैयार कर लिए हैं। अब आप दोनों तरफ से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए मिडिल की मार्किंग करूंगी मैं। इस मार्किंग से 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच इस तरफ। इस तरह से हमने दोनों ओर बेल्ट अटैच कर लिए हैं।
अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जिप लगाने के लिए हम जिप का हिस्सा तैयार करेंगे। जिप का हिस्सा तैयार करने के लिए 1.5 इंच बाय 9 इंच 1.5 इंचेस बाय 9 इंचेस की हमने 4 पट्टियां ली है। इसमें से ये जो व्हाइट पट्टी है वो ऊपर की तरफ आएगी, तो हर एक पट्टी को मैंने इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड कर दिया है। अब ये पट्टी सीधी, उसके ऊपर हमें इस तरह से जिप रखनी है और शुरू करते वक्त एक ओर से, जिस ओर से रनर हमने डाला है उस ओर से थोड़ा हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना है जिप, और जिप को इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे रखेंगे। और ये जो दूसरा हिस्सा है यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे हमें एक सिलाई करके दाब सिलाई करनी है और उसी तरह से इस ओर भी। ये जो हमारा जिप का हिस्सा है, एक जिप का हिस्सा हमारा यहाँ पे लगेगा बीचों बीच, जहां पे हमारा व्हाइट कलर का हिस्सा है वहां पे, और दूसरा जिप का हिस्सा हमारा इस तरह लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने जिप का हिस्सा जोड़ लिया है। अब इतने ही मेजरमेंट का हमने एक लाइनिंग का पीस भी काट लिया है, और अब इन दोनों पीसेस को यहां से 2 इंच और यहां से 2 इंच मेजरमेंट करके हम इस तरह से स्क्वायर में काट लेंगे, और इस तरफ भी। और अब यहां से और यहां से इस पीस को सिलाई कर देनी है, और लाइनिंग के पीस को यहाँ पे एक और पूरी सिलाई होगी, और यहाँ पे बीच में गैप रख के यहाँ पे थोड़ी और यहाँ पे थोड़ी, और यहाँ पे हम ज्यादा गैप रखेंगे ताकि इसे उल्टा करने में हमें आसानी हो जाए। अब इसके जो कॉर्नर्स हमने काटे हैं उसे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये दोनों इस तरह से चारों कॉर्नर्स हमने सिल दिए हैं। अब इस बैग को हम सीधा करेंगे, और ये जो हमारी लाइनिंग की हमने थैली तैयार की है इसके अंदर इसे हम इंसर्ट करेंगे। ये उल्टी है और ये सीधी बैग हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और अब ऊपर से इस बैग को यहाँ पे पूरा सिल देना है। यहाँ पे हमने पूरी सिलाई ऊपर की कर दी है। अब हम यहाँ से इस बैग को सीधा करेंगे। और इस बैग को इस तरह अंदर की तरफ लाइनिंग को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और ऊपर से फिर से हमें एक दाब सिलाई करनी है। यहाँ पे इस तरह से मैंने दाब सिलाई भी कर दी है, और अंदर की तरफ ये जो ओपनिंग थी वहां पे भी मैंने सिलाई कर दी है। और अब ये जो हमारा जिप का हिस्सा खुला है उसे हम रनर डाल के बंद कर देंगे। तो यहां से जिप भी हमने बंद कर दी है, और इस तरह से हमारा ये बैग बिल्कुल तैयार है। ये यहाँ पे हम इसे पुल करेंगे और इसे यहाँ पे हम बांध देंगे। देखिए, तो ये हमारा लटकन वाला प्यारा सा बैग बनके बिल्कुल तैयार है। तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा, तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, और व्यूज भी चाहिए। और मुझे इस बार आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, और मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।